wish you all a very happy and prosperous new year। पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही है गाइस, 10-20 बजे है, अभी पुलिस का सायरन बज रहा है। अब सब लोगों को भगाएंगे। काय का न्यू ईयर, चलो अपने घर, चलो चलो। Namaste, how are you all? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well and happy new year to all of you। तो आज ईयर का लास्ट डे है, लास्ट इवनिंग है 31 दिसंबर की। मैं लास्ट ईवी अभी वीडियो निकाल रही हूँ इसके लिए। ये साल का मेरा आखिरी वीडियो है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट आएगा नहीं ईयर में, आप पकना छूट गए पकने के लिए, नहीं, मेरे ब्लॉग से पकने वाले ही है और आगे और ज्यादा ही पकने वाले हैं। कल से न्यू ईयर का न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इवनिंग में अभी आए हैं, कभी का नाश्ता खा लिया है हमने। चाय बना रही हूँ अभी की, कभी का नाश्ता हो गया। तो आज तो पापा का श्राद्ध है। वैसे मैं सेलिब्रेट करती हूँ वैसे भी 31 दिसंबर, लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि तो पापा का श्राद्ध है, तो मैंने कोई सेलिब्रेट नहीं करना। ऐसे ही घर में बैठे हैं हम, तो फिर खाना रात का डिनर बोल रहे बाहर से लेके आएंगे, बस उतना ही बाहर से मंगा के खाएंगे और कुछ नहीं। तो आज सेलिब्रेट नहीं करूँगी। वैसे तो मैं या तो होटल में जाती हूँ सेलिब्रेट करना, या तो घर में मंगाते हैं, या नॉनवेज बनाते हैं या नॉनवेज मंगाते, लेकिन आज कुछ नहीं श्राद्ध है तो मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगी। जैसे ही तो 2-4 दिन पहले ही पता चला, मम्मी ने बोला आज के दिन पे 31 दिसंबर पे पापा का श्राद्ध है, तो मैंने बोला मैंने बनाना ही नहीं, कहीं पे जाएंगे भी नहीं और कुछ सेलिब्रेट नहीं करना है, बस खाना बाहर से आएगा। तो सुबह में भी नाश्ता बाहर से ही मंगाया था मैंने, दाल पोहा जैसे आपको बताया था। तो आज सुबह में रेस्ट कर ली थी मैंने नाश्ता, तो उठी भी देर से, मैं 10 बजे उठी थी आज। नाश्ता बाहर से ही आया था, आफ्टरनून में बाकी खाना बनाया था, तो अब भी नाश्ता बाहर से ही लेके आया, बस बाहर से ही पूरा दिन लगभग आया है। खाली आफ्टरनून में घर में खाना बनाया है मैंने। तो अभी रात को भी बोले अभी बाहर से लेके आते हैं खाना, जो हुआ कुछ लेके आएंगे। तो फिर अभी मैं चाय पी के बाद में आपसे मिलती हूँ। अभी बैठे जब तक चाय बना लूँ, अभी मैं इनको चाय दूँ फटाफट से। बार बार बोले मुझे चाय दे, तो मैं शॉप पे चला जाऊँ। अभी रात के 10 बजे हैं और अभी भी आ गए हैं, और अभी गए हैं मेरे लिए टैबलेट लेने, क्योंकि तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है 2-3 दिन से। पागल हो चुकी हूँ मैं। तो मैंने एसिडिटी की टैबलेट इनको बोल ही नहीं रही थी 2 दिन से। पहले मुझे ध्यान पे था, तो ये तो मेरे पास कल भी पड़ी थी एक्स्ट्रा, वो दूसरा मैंने देख लिया तो वहाँ पे पड़ी थी टैबलेट मेरी पहले वाली, तो वो ले ली मैंने कल भी। और आज सुबह में मैं इनको बोल रही हूँ, जब मैंने सुबह में उठी एसिडिटी की टैबलेट लेती हूँ, देखने के टाइम उठने के टाइम फिर ऐसे ग्लास लेके आई हूँ अपने लिए एसिडिटी की टैबलेट निकालने। जैसे बेटी चाय तो रख देते हैं अभी यहाँ पे वॉल यूनिट पे, हॉल पे ही रख देते हैं। तो यहाँ से वॉल यूनिट से जैसे मैं चाय लेके यहाँ पे बैठी और ग्लास भी लेके आई, उसके बाद टैबलेट लेने गई तो देखूँ टैबलेट पड़ी ही नहीं है। फिर मुझे बाद में याद आया 3 दिन से नहीं पड़ी है, वो मैं ओल्ड अपना गोलियां निकाल के मैंने वो ली थी, वही सेम ही थी, नाम वही था गोलियों का, तो वो ले रही थी। तो फिर बाद में तभी मैंने सुबह में अभी को बोला एसिडिटी की टैबलेट मेरी खलास है, तभी आज सुबह में अभी को बोला कितने दिन से नहीं, जो पड़ी है पहले वाली में ली है, एसिडिटी की टैबलेट मेरी है ही नहीं, पड़ी ही नहीं है। तो ये डांट रहे थे तू ध्यान तो दे टैबलेट पे, कम से कम ध्यान दे और कुछ नहीं। तो तभी मैंने बोला अभी आप लेके आओ। तो अभी उनको शाम को मैंने उन्होंने बोला था इवनिंग में बता देना, फिर रात को आते टाइम लेके आता हूँ, या तो फिर रात को जाऊँगा। ये टाइम तक वो 12 बजे तक मेडिकल वाला खुला ही रहता है हमारे यहाँ पे। तो अभी गए हैं वो टेबलेट लेने, जैसे वो इमरजेंसी के लिए गए। आज मैंने नहीं ली है टेबलेट, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि तो वो जो टेबलेट ले रही हूँ वो भी थोड़ी हाई पावर है मेरी। एक पहले वाली जो आफ्टरनून में ले रही हूँ, रात में ले रही हूँ, थोड़ी टेबलेट्स ऐसी हैं, तो उनके साथ एसिडिटी की टैबलेट लेनी कंपल्सरी होती है, तो टैबलेट्स ऐसी है मुझे। तो ये तो मेरे पास सिरप भी लिखी हुई है एक्स्ट्रा, अगर प्रॉब्लम हो तो मैं वो सिरप भी आयुर्वेदिक है, डॉक्टर ने लिख के दी है। सब डॉक्टर ने मुझे पहले से ही सब, जो ये प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये लेना, जो अलग प्रॉब्लम हो उसके लिए ये ले लेना, तो सब बता दिए डॉक्टर ने, मुझे लिख के ही दिए। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं अपने घर से ही टैबलेट निकाल देती हूँ। जैसे एसिडिटी हुई
या और कोई प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो गया या पेन हो रहा है तो उसके लिए ट्यूब भी लिख के दी है मुझे, भाई ये ट्यूब लगा लेना आप, जेल लिख के दी है डॉक्टर ने। पहले तो दूसरी लगाती थी, फिर डॉक्टर ने न्यू जेल लिख के दी है अभी, वो तो ज़्यादा ही अच्छी है। तो ये सब लिख के दिया है डॉक्टर ने, जब भी प्रॉब्लम होता है तो मैं मंगा लेती हूँ। तो अब गए हैं अभी मेडिसिटी के डब्बे लेने, और खाना भी लेके आए हैं, राइस प्लेट लेके आए हैं और फलूदा लेके आए हैं मेरे लिए। मैं फलूदा बहुत मन से खाती हूँ। इतनी ठंडी नहीं है, आज भी मैंने चेक किया 24 डिग्री है। तो कल तो 24 थी पहले, फिर थोड़ा और देर तक रात तक, फिर वो 23 हो गई, फिर सोते सोते रात को 2 बजे तक मैंने देखा 22 हो गई थी। तो मैं चेक करती रहती हूँ ठंडी कितनी है। तो आज तो 24 है, चल जाएगा, आज के दिन मैं खा लेती हूँ। इसमें अभी यहाँ पे बेडरूम में आ गई, क्यों तो अभी आ गए थे, अभी उनको टीवी देखनी है। तो ये टाइम पे अभी 10 बजे है अभी तक, फिर 10:30 बजे इनका बिग बॉस चालू होगा, जो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। तो आए तो बोल रहे थे मुझे बिग बॉस देखना है, तू बोलने बैठी है, मैंने बोला मैं अंदर जा रही हूँ, आप चलाओ भले टीवी। आते हैं तो आने से इनको घर में टीवी चाहिए, चेंज करके अपना फ्रेश होके सीधा टीवी चालू करते हैं, इनको टीवी चाहिए, घर में बैठूं तो फिर टीवी चाहिए। फिर बोलते ही एक वर्ड है, आज भी आने से बोले घर के जैसा आनंद कहीं नहीं, मैं पूरा दिन शॉप पे जा रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ तो मुझे बहुत सुकून आता है, घर के जैसा आनंद कहीं पे भी नहीं है। वाकई में ये तो बात सच है, घर के जैसा आनंद कहीं नहीं। हम पूरा दिन घर में बैठे, जब मर्जी पड़े लेट जाओ, जब मर्जी पड़े बैठो, खाओ पियो, घर के जैसा आनंद कहीं पे नहीं है। जो लोग बाहर पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं उनको पता चल जाता है। तो इसे बोलते थे घर जैसा सुख और मेहनत, घर जैसा सुख और आनंद कहीं पे भी नहीं है। तो आके लेट गए, बोले मैं भी टीवी देखता हूँ, मैंने बोला मैं वहाँ पे जाके बात करती हूँ। तो ये टेबलेट भी मिल गई इनको, एसिडिटी की लेके आए टेबलेट। और हाँ, डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट मैं बोल रही थी मैंने नहीं ली है, तो आज मिल गई डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट, ट्यूसडे की मिली है। ये तो अभी डॉक्टर ने पता चला, मुझे पता चला कि डॉक्टर ने जहाँ पे मैं कल्याण जाती हूँ अजीत चेकअप करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी खोला है, ओपन किया है, वापस आ रहा है, वहाँ पे भी क्लिनिक खोला है उन्होंने अपना। तो मैं तो जाऊंगी नहीं चेकअप कराने, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है, कोविड-20 सुन के मैं पहले से ही डर गई हूँ। तो ट्यूसडे को अपॉइंटमेंट है, फिर भी मैं डॉक्टर को बोलूँगी थोड़ा टाइम मैं ऐसे ही वीडियो कॉलिंग में ही चेकअप करवाऊंगी, कि तो फिर इतना जाना सुबह में, सब जल्दी से सवेरे से जाके इनको अपॉइंटमेंट लेके आनी पड़ती है। और फिर है तो अभी कम पेशेंट्स ही ले रहे हैं, तो थोड़ा हिसाब से डॉक्टर भी थोड़ा डिस्टेंस रख रहे हैं, वहाँ पे सब अच्छे से हो रहा है, चेकअप हो रहा है, डर नहीं है, टेंशन नहीं है किसी बात की। बट मैं थोड़ा टाइम और ऐसे ही करूँगी वीडियो कॉलिंग में। पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही है गाइस, 10-20 बजे है, अभी पुलिस का सायरन बज रहा है, अब सब लोगों को भगाएंगे। काय का न्यू ईयर, चलो अपने घर, चलो चलो, पुलिस की गाड़ी, सब भागो, काय का न्यू ईयर मना रहे हो, चलो अंदर। तो ये वीडियो कॉलिंग में ही मैं करूँगी डॉक्टर से बात, और जब थोड़ा टाइम रख के फिर जाऊँगी वहाँ पे जाके चेकअप कराने के लिए। तो अभी ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट मिली है मुझे रात को 8:30 से 9 बजे तक की, 8:30 से 9 तक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। अभी 8:30-9 के बीच में फ़ोन आ जाएगा डॉक्टर का खुद ही, तो डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग पे हो जाएगी बात। तो अभी दिन पड़े हैं अभी, तो डॉक्टर से अच्छे से बात हो जाएगी, क्लाइमेट की वजह से भी थोड़ा मैं पूछ लूँगी। है तो डॉक्टर ने टेबलेट बता दी है, तो भी फिर भी भाई अगर वापस से ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है तो मैंने कैसे केयर करनी है अपनी, सब बात कर लूँगी डॉक्टर के साथ। तो आज तो मैं खा रही हूँ ठंडा फलूदा, जैसे आपको बोल रही थी, आज का दिन मैंने खा लेना है फलूदा, कि तो आज कम है, ठंड 24 डिग्री है, तो आज खा लेती हूँ। आज इतनी ठंड पड़ भी नहीं रही है, मैं आराम से बैठी हूँ। वैसे तो थोड़ी भी ठंडी होती है तो मैं अपना शॉल पहन के बैठ जाती हूँ। तो आज मैंने शॉल ऐसे बाहर ही रख दी है अभी, यहाँ पे ही पड़ी है बेड पे, मैं रख देती हूँ और अपने साथ ही रख देती हूँ, सोने के टाइम पे भी मैं रख देती हूँ यहाँ पे। अगर सुबह में उठूँ जैसे तो चप्पल भी यहाँ पे बना के रखूँगी, और शॉल भी, अपना स्लीपर भी यहाँ पे बना के रखूँगी, और शॉल भी जैसे अगर ठंड लगे तो नीचे उतरो और स्लीपर पहनो और शॉल पहनो, फिर जाओ ब्रश करने अगर ठंड लगे तो। अगर ठंड नहीं है तो आराम से जाओ, ब्रश करो, चाय पियो। और ठंड है तो फिर अपना सब रेडी करके रख देती हूँ, मैं रात को ही बना के अपना रख देती हूँ। और जैसे जैसे रात हो रही ना तो थोड़ा 1-1 डिग्री करके फर्क पड़ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे ठंड का थोड़ा थोड़ा 1-1 डिग्री करके। अभी 24 है, जैसे रात तक होते होते 23 हो जाएगी, फिर जैसे रात तक 22 हो जाती है। जब 22 हो जाती है तो मुझे थोड़ी ठंडी महसूस होती है वो टाइम पे, अब कम है। और ये तो बेडरूम में तो ज़्यादा ही ठीक ठाक लगता है मुझे बैठना यहाँ पे, तो यहाँ पे इतनी नहीं रहती है ठंड। फिर भी मैं आफ्टरनून में और रात में अभी भी मग पहन रही हूँ मैं, तभी भी इतनी थोड़ी ठंड है, 22-24 नॉर्मल है, तभी भी मैं पहन रही हूँ, मुझे ये भी लग रही है ज़्यादा। और अगर दिल्ली में जैसे है अभी 3 डिग्री, तो ऐसे में मैं अगर 3 डिग्री में बैठूँ तो मेरी तो कुल्फ़ी ही बन जाएगी अच्छे से मस्त, मैं तो कुल्फ़ी ही बन जाऊँगी।
फिर नीलू नहीं बचूंगी, मैं कुल्फी हो जाऊंगी पूरी। क्यों तो इतनी 3 डिग्री तो बाप रे बहुत है, ठंड बहुत है, ज़्यादा हो गई। ये तो मेरे से तो सहन ही नहीं हो। यहाँ पे 11 का ही मुझे डर लग रहा था, मैंने सुना था 11 हो जाएगी, तो 11 का ही डर लग रहा था मुझे। तो अब तो ये 22 और 23 अभी तक चल रही है, इतनी नहीं है। अब मैं आज तो ये खाऊंगी ठंडा, लेकिन तो फिर इसके बाद मैंने जानबूझ के अभी को बोला आज 24 डिग्री है, कम है। फिर अभी लास्ट है 31 दिसंबर है, न्यू ईयर ईव है, तो आज खा लेती हूँ। फिर तो ज़्यादा ठंडी बढ़ जाएगी, फिर तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी। कि तो मैंने तो दिल से खाती हूँ, मेरी ठंडी आती है तो मैंने गर्मियाँ आती है तो मज़ा करती हूँ गर्मियों में। अपना आइसक्रीम खाओ, दही खाओ, और अपना कुल्फ़ी वगैरह खाओ, ठंडा फलूदा खाओ, शेक पियो, मौज करो। और गर्मियों में आम, मैंगो, मैं तो हूँ मैंगो लवर। मैंगो तो मैं इतना खा खा के मज़े करती हूँ, मैंगो तो मैं बहुत मंगाती हूँ। बाकी खट्टे नहीं हो जो भी है, तो अभी को बोलती हूँ चेक करके, वो अल्फांसो अल्फांसो मैंगो आते हैं ना, अल्फांसो मैंगो लेके लेके आते हैं मेरे लिए। जैसे वो खट्टे नहीं रहते अल्फांसो, तो मीठे लेके आते हैं ज़्यादा ज़्यादा करके। तो फिर वो तो मैं इतना मज़े से खाती हूँ, आफ्टरनून में भी खाऊंगी। क्या करती हूँ, एक आम तो मैं अपने लिए, एक मैंगो भिगा के रखती हूँ, इन दोनों के लिए अलग अलग। आप अलग अलग खाओ, मैं अपना पूरा मैंगो अलग खाऊंगी। इतनी मैंगो लवर हूँ मैं, बचपन से मुझे बहुत पसंद है मैंगो। और रात में क्या करूँगी, शेक बनाऊंगी मैंगो का। फिर मज़ा आ जाता है गर्मियों में बहुत, मैंगो का शेक पियो, मैंगो खाओ आफ्टरनून में, रात को डेली शेक पियो मैंगो का। बहुत अच्छा लगता है मुझे, घर में मैं डेली बनाती हूँ। तो काजल को भी बहुत अच्छा लगता है, दोनों हबीज हो जाएंगे उनको। तो कभी कभी पीते, कभी नहीं पीते, कभी पियेंगे तो कभी मन होता तो उनका बोलते, तो ये तो कभी बोलेंगे मैंगो काट के दो, या तो कभी जूस पीने का मन हो तो बोलेंगे हाँ जूस निकाल के दो मैंगो का, वो पीता हूँ। नहीं तो काजल और मैं खास करके मैंगो शेक बना के रात में टीवी भी देखते, और अपना ग्लास लेके, मस्त ग्लास लेके उसमें मैंगो शेक भी पीते। तो मैंगो का मज़ा आ जाता है। अब जल्दी ठंडियाँ जाए, इससे अच्छा गर्मियाँ आए, तो वापस से मैं अपने शेक, आइसक्रीम, कुल्फ़ी और ये अपना मैंगो शेक वगैरह अपना पीऊँ और मज़ा करूँ। हाँ, बाकी गर्मियों में ये होता है मेरे से, मैं नॉनवेज नहीं खा पाती हूँ। तो ये ठंडियाँ आती है तो उसमें ये नॉनवेज खा के मैं, अभी मैं वही बैठ के ऑनलाइन देख रही थी, अपना ऐप देख रही थी, लिशिस ऐप निकला है। तो लिशिस ऐप में सब नॉनवेज पैकिंग करके घर पे भेजते। जैसे प्रॉन्स का यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉन्स लाने का यहाँ पे नहीं मिल रहे, थोड़ा दूर जाना। कल्याण में बोल रहे हैं मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे प्रॉन्स, ऐसे बोल रहे हैं। फिश तो भी ये लेके आए, फिश तो भी अच्छी मिली। तो जाने तो और भी एक गोदरेज का भी आता है, जैसे पैकेट्स आते हैं लेग पीस हो वगैरह। तो मैंने थाना में गई थी एक मामा के पास से, तो वहाँ से मॉल से थाना से लेके आए थे मामा। तो लेग पीसेस ओनली लेके आए थे, तो लेग पीसेस मैंने घर पे आके बनाया था। वो फ्रीजर में रख दिया था घर में आके, फिर वो बनाती थी मैं, जब भी मन करे तो लेग पीस बना लो। मस्त बनते थे वो, फ्रेश मिलते थे एकदम से मस्त। तो अभी डिशेस में भी मैंने ट्राई किया, लेकिन हमारी एरिया में वहाँ पे डिलीवर नहीं कर रहे डिशेस। तो फिर भी मैं काजल को बोलूँगी देखेगी, मैंने तो डाउनलोड करके ऐप डिलीट ही कर दिया। काजल को बोलूँगी देखेगी, वो वहाँ पे बात करके देखेगी भाई ये हमारी एरिया में भेज रहे हैं। तो फिर मैं, अभी ठंडियाँ हैं तो अपना प्रांस हो, और और भी कुछ मंगाना हो तो वो खा के मैं बना के, अलग अलग चीज़ें बना के मैं ट्राई करूँ, अपना टेस्ट करूँ। तो जैसे मैंने इनको वो भी बोला है, पाया सूप भी बोला है, कभी आप फ्री हो तो पाया ला के दो। तो मैं पाया सूप ट्राई करूँगी, अभी मैंने बनाया नहीं है कभी भी, फर्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी। वो तो मैंने आपको बताया था, जैसे आंटी से मैंने पूछा था, आंटी काम करने आते हैं, वो बता रहे थे पाए का सूप ऐसे सफा क्लीन करा के मंगा के लो, फिर आप बॉयल करके उसको ज़्यादा पानी डाल के सीटियाँ लगा के, आप मसाले में जैसे नॉनवेज बनाते हैं वैसे ही बना लेना। आप जैसे अपना चिकन और मटन बनाते हैं वैसे ही सेम बना लेना। तो अब मैं वो ट्राई करूँगी पाया का सूप, क्यों तो थोड़ी ठंडी और हो तो पाया का सूप पीने का मज़ा आ जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है पाया का सूप। बीच में मैं ऐसे करती थी, जब भी घूमने जाती थी पाया का सूप लेके आती थी। तो अब तो लॉकडाउन जैसे हुआ उसके बाद तो कई सारे बंद हो गए, मिल नहीं रहे। तो अभी गए थे देखने, तो पेस्ट्री भी बोल रहे थे मैं ला रहा हूँ, राइस प्लेट लेके आए। उसके बाद पेस्ट्री देखने गए तो पेस्ट्री का शॉप आज जल्दी बंद हो गया है। आज जल्दी बंद कर दिया, न्यू ईयर की वजह से पुलिस की गाड़ियाँ भी घूम रही है, तो उसने बंद कर दिया। नहीं तो पेस्ट्री भी लाते थे, और फलूदा भी बोला मैं लेके आता हूँ, फलूदा तो लेके आए, मिल गया। बाकी पेस्ट्री नहीं मिली इनको। वैसे भी पेस्ट्री भी मैंने बोला अच्छा लगता है खाना, तो बोल रहे थे कौन सा फ्लेवर, काजल ने तो बोला मैं चॉकलेट फ्लेवर खाऊंगी। मैंने बोला मेरे लिए स्ट्रॉबेरी या तो फिर पाइनएप्पल का फ्लेवर मंगाना आप लेके ना। बोले स्ट्रॉबेरी का अच्छा नहीं रहता है, बोल रहे थे अभी। मैंने बोला ठीक है, स्ट्रॉबेरी का अच्छा नहीं रहता है तो पाइनएप्पल का लेके आओ, कुछ अच्छा सा फ्लेवर लेके आओ, मुझे अच्छा लगे जैसा फ्लेवर। वही वही चॉकलेट खा के मैं बोर हो गई ना,
वही चॉकलेट फ्लेवर रोज रोज। काजल को चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है, मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर तो बोर हो गई हूँ खा के सब चीज़ में। वो बर्थडे का केक मंगाओ उसमें भी चॉकलेट फ्लेवर, सब फ्लेवर वही चेंज चेंज अच्छा लगता है। तो मैंने बोला आप पाइनएप्पल का लेके आना, नहीं तो बट गए तो बोले मैं उधर से फ़ोन करता हूँ कौन सा फ्लेवर की है पेस्ट्री, बट शॉप ही बंद था। फिर उन्होंने फ़ोन किया, अभी क्या करूँ, मैं बोला जाने दो, जिधर से अच्छा मिलता है वो बंद था शॉप, नेक्स्ट डे पे खा लेंगे, कभी किसी और दिन पे खा लेंगे। तो आज आप यही लेके आओ, अपना खाना लेके आओ और बस फ़लूदा लेके आओ। फ़लूदा मिल गया मुझे तो बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरा फ़ेवरेट है फ़लूदा हो, कुल्फ़ी हो, तो आइसक्रीम हो या चोकोबार आता है जैसे, तो वो भी मन से खाती हूँ। तो आज खा लूँ फिर तो ठंडी आ जाएगी, फिर तो बंद हो जाएगा खाना, बिल्कुल भी नहीं खा पाऊँगी। आज थोड़ा ठीक है तो आज का दिन खा लेती हूँ। तो अभी मैं 10:30 बजे खाना लगाने जाती हूँ, अभी को भी दूँ खाना, उनका टाइम हो गया। बिग बॉस भी चालू हो जाएगा, थोड़ा मैं भी खाना खाती हूँ, बिग बॉस भी देख लेती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है बिग बॉस, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, इतना दिखने में मज़ा आ रहा है। उसमें भी आज न्यू ईयर का सेलिब्रेट करेंगे, तो आज वैसे भी मैंने भी सोचा था, लेकिन मम्मी ने जैसे बताया पापा का श्राद्ध है, तो मन मेरा ऐसा हो गया, मैं बोली नहीं करूँगी सेलिब्रेट, क्यों तो कुछ भी फिर मन नहीं करता है सेलिब्रेट करने को। याद आ जाती है पापा की, तो मैंने बोला नहीं आज जाने दो। तो मैं तैयार भी नहीं, काजल बोली थी मम्मी बोले ड्रेस थोड़ा अच्छा पहन के बैठो घर पे। तो ये तो टॉप वैसे भी मैं पहनती ही हूँ, बाजार जैसे मॉल में गई थी पहन के जाती हूँ, तो आज यही टॉप निकाला, बाकी कैपरी तो रोज़ यही घर पे पहन लेती हूँ मैं। बाकी ये हेयर बेल्ट काजल ने बोला मम्मी ये पहन लो हेयर बेल्ट आज नया, तो ये पहन लिया मैंने। तो अभी मैं खाना लगा रही हूँ, अब खाना तो लेके आए, कुछ काम नहीं है, बस खाना लगाना है। और फलूदा मैंने फ्रिज में रख लिया, खाने से पहले थोड़ी देर आइस में रख दिया, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। कि तो अगर आइस में नहीं रखते थे तो वो कुल्फ़ी है उसमें, तो फिर वो गल जाती थी, फलूदा खाना में मज़ा ही नहीं आता था। फिर मैंने बोला अभी हाल फिलहाल आप आइस में रखो, जब तक मैं खाना लगा लूँ, खा लो खाना, उसके बाद खाएंगे वो, तो फिर खा लेंगे बाद में। फिर मैं थोड़ा निकाल के रख दूंगी थोड़ी देर, जैसे वो आइस का इतना बर्फ़ का उसमें ठंडा ना हो, ज़्यादा ठंडा फिर ऐसे पता नहीं चले। फिर अभी अभी ठीक हुई हूँ, पहले से ही मेरा पाँव पकड़ा हुआ था टेंशन लेके 1-2 दिन, फिर वापस से वही मेरा टेंशन चालू हो जाए, तो थोड़ा वो केयर भी करनी है, खाना भी खाना है, तो अपनी केयर भी करनी है। तो अब मैं जाती हूँ खाना लगाने, खाना लगा लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ खाना खा के। तो गाइस मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, बाय टाटा। तो गाइस अभी रात के 1:30 बजे हैं, और ये न्यू ईयर आज से स्टार्ट हो गया हमारा, न्यू ईयर 2021। होप ये सबका अच्छा जाए, जो 2020 था वैसा ईयर कभी भी ना आए। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, और भगवान करके वो अच्छा ही जाए न्यू ईयर, अभी 2020 ऐसा फिर से कभी ना आए। तो मैंने खाना भी कब का खा लिया, और हमने फलूदा भी खा लिया, तो बैठ के टीवी देख रहे थे, बीच में लाइट बंद कर दी, यहाँ पे लाइट बंद हो गई थी 11:30 बजे, जैसे बिग बॉस देख रहे थे बीच में लाइट ही बंद कर दी, हमें लगा वही न्यू ईयर की वजह से किया है, यहाँ पे अलाउड नहीं किया है, मैसेजेस आए थे बहुत हमारे यहाँ पे भाई अपना भाई देर तक पार्टी नहीं करनी है, और अपना टेरेस पे भी पार्टी नहीं करनी है, पार्टी देर तक क्या टेरेस पे पार्टी वगैरह नहीं करनी है, और बाहर भी ऐसे घूमना नहीं है इतना लेट तक, पूरा ड्रोन कैमरा घुमाएंगे यहाँ पे उल्लासनगर में, ऐसा मैसेजेस आए थे ऐसे, बाहर लोग नहीं निकले हो, तो शॉप भी जल्दी बंद हो गया था, जैसे आपको बताया मैंने, बंद हो रहे थे शॉप, पुलिस की गाड़ियाँ कब से घूम रही थी, जैसे शॉप ओपन ना करके रखे, 9 बजे से पहले ही आज शॉप बंद हो गए थे सब, जैसे आपको बताया मैंने, अभी गए थे पेस्ट्री लेने, तो शॉप बंद हो गया था, फिर खाना लेके आए सीधा, और अपना फलूदा लेके आए जो मेरा फेवरेट था, वो मिल गया, कि पेस्ट्री भी खाना था आज मुझे खाने के ऊपर। फिर मैंने बोला अभी कल ही लेके आना आप पेस्ट्री, और फलूदा लेके आए, वो तो मैं वो भी मेरा फेवरेट। तो आज तो क्लाइमेट इतना ठंडा नहीं है, वही 24 डिग्री है, कब से मैं चेक कर रही हूँ, आज ठंडी नहीं है इतनी, बैठ सकते, तो यहाँ पे अभी कम है ठंडी। तो यहाँ पे उल्लासनगर का क्लाइमेट ऐसा ही रहता है, कभी ठंडी, कभी ठीक ठाक रहता है, कभी गर्मी रहती है, कभी तो ऐसे गर्मी रहती है कि फैन चला के दो दो बैठ जाते हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। तो इतनी ठंडी ना ही हो वो अच्छा है, तो मैं फिर ठंडा वगैरह खा सकूंगी, मेरे लिए इतनी ठंडी ना हो, ज़्यादा ठंडी होगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइट भी बंद हो गई थी बीच में 11:30 बजे, तो हमारा बिग बॉस का शो भी रह गया था आधे में, और आज चल भी अच्छा रहा था। अभी तो बिग बॉस इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है, छोड़ने को मन ही नहीं और कर रहा है,
जल्दी जल्दी कितने दिन से मैं ऐसा कर रही हूँ, अभी 2-3 दिन हुए, फटाफट फटाफट खाना बना रही हूँ 10:30 बजे तक, अपना फ्री होके बिग बॉस भी देख रही हूँ। तो अभी जल्दी इसलिए कर रही हूँ खाना, क्यों तो मुझे बिग बॉस अच्छा लग रहा है, अभी इंटरेस्टिंग हो गया है। स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मैं नहीं देख रही थी, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग हो गया है, देखने में मज़ा आ रहा है। तो लाइट बंद हो गई, फिर हम बैठ गए, तो फिर मेरे मोबाइल में भी टाटा स्काई का है ऐप, तो वहाँ पे चालू किया था। जब तक मैं वहाँ पे ही देख रही थी, जब तक लाइट आए, फिर लाइट आई अच्छे से, हमने वापस से पूरा ही देखा, टीवी में जो भी रह गया था। तब अभी गए, इतना लेट गए आज सोने के लिए 1:15 बजे, तो आज 1:30 बज गए हैं, कि तो ये भी बैठे थे, कि तो जो रह गया था वो भी देख लिया हमने बिग बॉस। तो वहाँ पे इसके लिए ही लाइट बंद की होगी, जैसे ही लोग पार्टी ना करें वगैरह टेरेस पे, इस वजह से मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर दी थी, 15-20 मिनट के लिए। तो हो सकता है इसी के लिए हो, कि तो अलाउड नहीं था आज इतना शोर करना, बट लग भी नहीं रहा है वैसे, इतने पटाखे जलते और डीजे चालू रहती है कई टेरेसों पे, मैं देखती हूँ न्यू ईयर होता है वैसे, लास्ट ईयर के टाइम पे भी देखा था, कई टेरेसों पे डीजे चालू होती रहती है, लोग मज़े करते हैं और सॉन्ग्स वगैरह चलते रहते हैं, तो लगता है न्यू ईयर है। आज तो लग ही नहीं रहा है जैसे न्यू ईयर है या क्या, कुछ भी सेलिब्रेट करने का। वैसे भी पापा का श्राद्ध था, तो हम लोगों ने तो कुछ सेलिब्रेट किया ही नहीं, तो वैसे भी ऐसा ही लग रहा है इस बार, तो ऐसा लग रहा है जैसे न्यू ईयर आया ही नहीं है। अभी जो राइस प्लेट लेके आए वो भी अच्छी थी, तीनों सब्जियां बहुत अच्छी थी राइस प्लेट में। वैसे दो ऐसे ग्रेवी वाली सब्जी देते हैं और एक फ्राई सब्जी देते हैं, तो आज तो तीनों ही ग्रेवी वाली सब्जी थी, फिर मुझे थोड़ा वो कम अच्छा लगा। वैसे इस बार तो तीनों ही ग्रेवी वाली सब्जी थी, अच्छी थी तीनों सब्जी, लेकिन वो मुझे जो फ्राई सब्जी भेजते हैं ना वो अच्छी लगती है, जैसे आलू भिंडी हो, फिर भी अच्छी थी तीनों सब्जियां। तो फिर हमने जो गुलदस्ता गुलदस्ता शाह। तो गाइस ये व्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस व्लॉग में न्यू आए हैं, वो मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Keep watching, keep supporting. Thanks for watching my video. Thanks for always supporting me. Thanks for always loving me. Bye bye. Take care. Love you all. मिलते हैं आपसे कल न्यू ईयर में 2021 में, विथ न्यू न्यू व्लॉग्स और न्यू न्यू पकाऊ बातें।